फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो जो पेनिसिलियम है वो यहाँ पे क्लास एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है। इसका ऑर्डर है यूरोशियल्स। यदि हम इसकी फैमिली देखें तो यूरोशिएसी का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें एक तो एस्कस है जो कि क्लिस्टोथीशिया में बनते हैं। इसके क्लिस्टोथीशिया बॉल शेप है और उनमें लूज एस्कस बिखरे हुए होते हैं जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। साथ ही इसमें जो कोनिडिया है वो बेसिपिटल सीक्वेंस में कोनिडियोफोर पे लगे होते हैं। तो ये इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर थे यूरोशिएसी के। इनमें जो मेन मोल्ड है इन फंगस का वो ब्लू ग्रीन मोल्ड कहलाता है। यहाँ पे जो मेन इनका इम्पॉर्टेंस है, इनसे कई एंटीबायोटिक भी बनाए जाते हैं। पेनिसिलियम की स्पीशीज़ हैं जिनसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का ये मेन सोर्स है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम है। इसके साथ ही पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है। इनसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं, जैसे कि फैट हाइड्रोलिसिस में पेनिसिलियम रॉकी 40, पेनिसिलियम कॉमी बर्टी, इस तरह की स्पीशीज़ को काम में लेते हैं। चीज़ में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसको काम में लिया जाता है, पेनिसिलियम की स्पीशीज़ को। वहीं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन मोल्ड्स हैं, सेप्रोफिटिक वुड का सेप्रोफिटिक मोल्ड्स के कारण ये सारी जो लकड़ियाँ हैं इनके लकड़ियों के लॉक्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सिट्रस स्पीशीज़ में जो संतरे हैं, नारंगियाँ हैं, इनमें ब्लू ग्रीन मोल्ड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये सिट्रस फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके असेक्सुअल साइकिल में यदि यहाँ देखें तो उसमें जो मेन कोनिडिया है वो कोनिडियोफोर पे बेसिपिटल सीक्वेंस में अरेंज दिखाई देते हैं। इसका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इनके हाइफा से जो कोनिडियोफोर बने हैं वो सेप्टेट हैं, साथ ही ब्रांच्ड हैं। इसमें कोनिडियोफोर ब्रांच्ड है। यहाँ हमें देखें तो कोनिडियोफोर में ब्रांचिंग रैमस, फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड रैमस, दैन सेकंड ब्रांच इज मैचुली, एंड फर्दर जो स्टेरिगमेटा हैं जिनको फाइलिट्स भी कहते हैं, इन पे बेसिक पिटल सीक्वेंस में कोनिडिया अरेंज दिखाई दे रहे हैं। ये कोनिडिया की जो स्टेज है वो बिल्कुल आर्टिस्ट के ब्रश की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे हम इस ब्लू ग्रीन मोल्ड को या पेनिसिलियम को आर्टिस्ट ब्रश भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि देखा जाए तो इसमें जो एस्कोगोनियम है और एंथ्रीडियम है उनमें स्यूडोगेमी होगा, और जहाँ पे कि जो एंथ्रीडिया है उससे न्यूक्लियर का ट्रांसफ़र एस्कोगोनिया में नहीं होता है, यानी कि जस्ट स्टिमुलाई के लिए बने हैं ये। और वो जो एस्कोगोनियम है वो उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस हैं जो डाइकैरियन है वो सेप्टा में अरेंज हो जाएंगे, और इनके अरेंजमेंट से जो एस्कोजीनस हाइफी बनेंगे उसमें फर्दर कैरियोगेमी होगा। तो यह जो एस्कोजीनस फिलामेंट हमें दिखाई दे रहा है, इसके टिप पर हम देख रहे हैं हुक शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्रोजियर कहते हैं। इस क्रोजियर में जो टिप पर है वो टर्मिनल सेल है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा। मिडिल वन में जो कि सब एपिकल सेल है उसमें डाइकैरियन है। उसके बेसल में सिंगल न्यूक्लियस होता है इस तरह से, और फर्दर जो रिमेनिंग फिलामेंट है वो डाइकैरियन या बना रहता है। तो ये जो मिडिल सेल है यहाँ पे कैरियोगेमी होगा, जाइगोट बनेगा जिसको कि एस्कस कहते हैं, और इस एस्कस में फिर मियोसिस होगा जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने हैं। इससे फर्दर समसूत्री विभाजन से 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे।
इस तरह से इसमें जो एस्कोजीनस हाइफी है उसके क्रोजियर में कैरियोगेमी के बाद एस्कस बना और उसमें मियोसिस से 4 न्यूक्लियाई बने और उसके बाद उन 4 से समसूत्री विभाजन के बाद 8 एस्कोस्पोर बनते। इस तरह से इसमें एस्कस से एस्कोस्पोर बनता है। इसका जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें कि एस्कस बने हैं, उसको क्लिस्टोथीशिया कहते हैं। जैसे ये बॉल की तरह स्यूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है जो कि माइसीलियम से या एस्कोजिनस एस्कोगोनियम के फिलामेंट से, फंगल हाइफी के स्ट्रक्चर से एक लूजन बॉल शेप स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें एस्कस फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एस्कस में एस्कोस्पोर्स होते हैं और इसके चारों ओर जो पेरिडियम है, इसकी वॉल है, वो वेजिटेटिव हाइफा से बनी है। इस तरह से जो क्लिस्टोथीशिया है, ये जो एस्कोकार्प है, क्लोज है, बॉल की तरह है, इसमें कोई पोर नहीं है, ये रेस्टिंग स्टेज है और इसके अंदर जो वॉल है वो फंगल माइसीलियम की बनी हुई है, जो ये या तो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का हो सकता है। इरीसाइफी और पेनिसिलियम में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ जो क्लिस्टोथीशिया है उसके बाहर इरीसाइफी में हमें अपेंडिस दिखाई देते हैं। एस्कस में बाकी सेम करेक्टरिस्टिक्स है कि एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होंगे और इसमें इस तरह से ये क्लिस्टोथीशिया में 3 तरह की जनरेशन होंगी, यानी फ्यूचर जनरेशन एस्कोस्पोर्स है और पेरेंटल के फॉर्म में ये जो एस्कोगोनियम और इनके फिलामेंट्स हैं, ये पेरेंटल स्ट्रक्चर है और एस्कस प्रेजेंट जनरेशन को दिखा रहा है जिससे कि जायगोट बना है। इस तरह से ये 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बॉल शेप स्ट्रक्चर। और ये कंप्लीट इस तरह लाइफ साइकिल है पेनिसिलियम की, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडियोफोर पे कोनिडिया बनते हैं जिनके जर्मिनेशन से वापस साइकिल रिपीट होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम बना, एस्कोगोनियम बना, इनमें जस्ट स्यूडोगेमी हुआ और उससे जो एस्कोगोनियम है उसके डाइकैरियन में एस्कोजीनस हाइफी निकले। उन एस्कोजीनस हाइफी में जो क्रोजियर था वहाँ पे कैरियोगेमी हुआ जो कि एस्कस मदर सेल या एस्कस कहलाता है। फर्दर इसमें मियोसिस से एस्कोस्पोर बने जो कि संख्या में 8 हैं। इस तरह से डिप्लोफेज और हैप्लोफेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है। दिस ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम। थैंक यू।